बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर संविधान चौक पर ये माल्यार्पण हो रहा है। ये संविधान सुरक्षा अभियान, भारतीय संविधान सुरक्षा संवर्धन अभियान अपने गंतव्य की ओर यानी कि यहाँ नागपुर के इंदिरा मैदान में पहुँच चुका है। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज को जागरूक करके इस देश की सत्ता हम काबिज करेंगे और भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करेंगे और उनके जो अधिकार दिए हैं बाबा साहब ने वो उनको दिलाने में हम सक्षम हो जाएंगे। ये मूलतः नागों की भूमि होने के कारण, मूल निवासियों के आंदोलन की भूमि होने के कारण बाबा साहब ने भी इस भूमि को आंदोलन में बड़ी अहमियत की है कि ये पथ संचलन संवैधानिक मूल्यों के प्रति एक जन जागरण है और इस जन जागरण के तहत BS4 अभियान नाम से यानी कि भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन अभियान के नाम से यह अभियान आगे बढ़ रहा है। ये पथ संचलन दीक्षा भूमि से शुरू हुआ है नागपुर में और ये पथ संचलन जब नागपुर के ही इंदिरा मैदान तक पहुंच जाएगा तब यह एक बड़ी गणसभा में परिवर्तित हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये कतारबद्ध सैनिक यहाँ से निकले हैं। बामसेफ ने BS4 नाम से यानी कि भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन अभियान, इस नाम से इस अभियान को शुरू किया है। इस शीर्षक के साथ इस अभियान को शुरू किया है। बामसेफ की भूमिका है कि साथियों, हर तरफ ये जो विषमतावादी स्थिति दिखाई देती है और दूसरी तरफ विगत 4 वर्षों से देश में भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन अर्थात BS4 इस महाअभियान के तहत बामसेफ भारत के संविधान जागरूकता का कार्य कर रहा है। BS4 महाअभियान के तहत देश भर में 50,000 संविधान प्रबोधक व संविधान के सम्मान सुरक्षा संवर्धन हेतु 10,000 जन सामाजिक कार्रवाई समितियां, जिसे पीपल्स सोशल एक्शन कमेटी तैयार करने का लक्ष्य है। ये पथ संचलन नागपुर की दीक्षा भूमि से जो चल रहा है, ये यहाँ से नागपुर के संविधान चौक होते हुए ये इंदिरा मैदान पहुंचेगा और इंदिरा मैदान पहुंचने के बाद ये पथ संचलन एक बड़ी सभा में बदल जाएगा। बामसेफ का आह्वान है कि भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन यानी कि BS4 राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान में शामिल होकर संविधान प्रबोधकों का अभिनंदन करें। इस पथ संचलन का लोग गौरवपूर्ण और गरिमामय स्वागत कर रहे हैं। भारत के संविधान में वर्णित न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का पक्षधर यह अभियान ये कहता है कि हम इस देश के मूल बासिंदे हैं। हमें शोषित, पीड़ित, दबे, पिछड़े, SC, ST, OBC कहा गया, लेकिन हम संख्या में बहुजन हैं। ये आप देखिएगा कि इस पथ संचलन का लोग बड़े गौरव के साथ स्वागत भी कर रहे हैं। भारतीय संविधान
सम्मान सुरक्षा संवर्धन अभियान ये कहता है कि हमने अपने अधिकारों की लड़ाई ब्रिटिश काल में भी लड़ी और आज भी लड़ रहे हैं। सच देखे तो बहुसंख्यक होने के नाते हमारे देश की हर सत्ता में अधिक हिस्सेदारी होनी चाहिए थी, लेकिन आज हम अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं। भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा अभियान इसका कारण बताता है। वो कहता है कि जातिवादी व पूंजीवादी ताकतों ने हमें रोजमर्रा की समस्याओं में ही इतना जकड़ रखा है कि हम अन्य कुछ सोच ही नहीं पाते। और दूसरी बात यह है कि हमें आपसी मतभेद निर्माण कराकर हमें एक ना होने देने की कोशिश भी करते हैं, और इसके लिए उनके सतत संगठित प्रयास हो रहे हैं। एक बड़ी संगठन शक्ति इस काम में उन्होंने लगा रखी है। भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन अभियान ये कहता है कि साथियों, एक तरफ ये जो विषमतावादी स्थिति है और दूसरी तरफ विगत 4 वर्षों से देश भर में भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन अर्थात BS4 इस महाअभियान के तहत हम भारत के संविधान जागरूकता का कार्य कर रहे हैं। BS4 महाअभियान के तहत देश भर में 50,000 संविधान प्रबोधक व संविधान के सम्मान सुरक्षा संवर्धन हेतु 10,000 जन सामाजिक कार्रवाई समितियां यानी कि पीपल्स सोशल एक्शन कमिटियां तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान भारतीय संविधान में वर्णित न्याय, स्वतंत्रता, समानता का, बंधुता का पक्षधर इस विश्वास के साथ निकला है कि जब हम देश के मूल बासिंदे हैं और हमें शोषित, पीड़ित, दबे पिछड़े, SC, ST, OBC ये कहा गया और हम संख्या में बहुजन हैं। यह अभियान इस भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है कि हमने अपने अधिकारों की लड़ाई ब्रिटिश काल में भी लड़ी। भारतीय संविधान का सम्मान सुरक्षा संवर्धन अर्थात BS4 ये भारत के संविधान पर जागरूकता का कार्य कर रहा है। BS4 का ये महाअभियान जिसके तहत देश भर में 50,000 से अधिक संविधान प्रबोधक इनके निर्माण का कार्य कि संविधान पर प्रबोधन करें, संविधान के सम्मान सुरक्षा और संवर्धन के लिए 10,000 से ज्यादा जन सामाजिक कार्यवाही समितियां यानी कि पीपल्स सोशल एक्शन कमिटियां, ये जो पीपल्स सोशल एक्शन कमिटियां जो बनेगी ये संविधान के सम्मान सुरक्षा और संवर्धन के लिए काम करेगी। BS4 अभियान बड़े गर्व के साथ ही इस बात को कहता है। अब इस पथ संचलन में जितने कार्यकर्ता शामिल हुए हैं आप उनको देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि ये कार्य कितना महत्वपूर्ण कार्य है। देश के 210 से अधिक जिलों में यह अभियान बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन का ये जो अभियान है, आप कहाँ से पहुँचे हैं? मैं झारखंड से आया हूँ। झारखंड से।
ये पूरे अभियान को अगर हम समझना चाहें, दीक्षा भूमि से ये पथ संचलन हो रहा है और पथ संचलन अभी पहुंचा है नागपुर के संविधान चौक पर। क्या संदेश है इसका? इसका संदेश ये है कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में जो भारत निर्माण करने की बात की गई थी वो हुआ नहीं, क्योंकि जनता में जागरूकता की कमी है। तो हम पूरे भारत के हर व्यक्ति तक संविधान को उसी परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहते हैं जिस परिप्रेक्ष्य में संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था। इसलिए हम लोगों के जागरूकता के लिए संविधान ये रैली है, संविधान के सम्मान में BS4 अभियान। और ये दीक्षा भूमि से नहीं, ये 2 जगह से आ रही है। अभी ऊँटखाना से एक टीम आई और अभी दीक्षा भूमि से एक टीम आई। अच्छा। और ये जो पूरा अभियान है, ये अभियान क्या एक दिन का अभियान है? हाँ, ये पूरे दिन का अभियान है। अभी अब पथ संचलन करते हुए इंदौरा ग्राउंड जाएंगे, फिर वहाँ जनसभा में हम तब्दील होंगे और वहाँ फिर पूरे शाम तक का कार्यक्रम है और शाम में भी फिर हमारा ये तो हम जानते हैं कि ये जो पथ संचलन है ये तो गणसभा में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन क्या ये एक ही दिन चलेगा या नहीं? ये हम विगत 4 सालों से चला रहे हैं। 2019 के जनवरी से हमने शुरू किया है और जब तक भारत की संविधान पूर्णतः लागू होने के माहौल में नहीं आ जाएगा हम इसको कंटिन्यू चलाएंगे। ये अभियान है और ये अभियान इसलिए है कि ये अभियान संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहा है और ये इन मूल्यों की रक्षा के साथ संवैधानिक संस्कृति के निर्माण में ये कार्य निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि बीडी बोरकर साहब यहाँ पर हैं। बोरकर साहब, अभियान को समझने का प्रयास है। विगत 4 सालों से अभियान चल रहा, लेकिन आज व्यक्ति रूप से दीक्षा भूमि से और ऊँटखाना से निकलकर ये अभियान इंदौरा जाएगा। इंदौरा में बड़ी गणसभा में परिवर्तित हो जाएगा। जानना ये चाह रहे हैं कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जो बाबा साहब ने अपना आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन के माध्यम से जो हमारा समाज है, मूल निवासी बहुजन समाज, जो इस देश में 90% है, उनको भारत के संविधान में अधिकार दिए थे और वो अधिकार इक्वालिटी के दिए थे, बराबरी के अधिकार दिए थे। मतलब इस देश के ब्राह्मण को जितना अधिकार है उतना ही इस देश के गरीब को, SC ST लोगों को, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को अधिकार बाबा साहब ने भारत के संविधान में दिया था। लेकिन आज जो फोर्सेस सत्ता में है वो फोर्सेस भारत के संविधान में जो हम लोगों को अधिकार दिए हैं उसको तहस नहस करते हुए नजर आ रही है। पहले कांग्रेस ने किया और कांग्रेस ने शुरुआत करके अभी बीजेपी कर रही है और बहुत ज्यादा पैमाने पे कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि बाबा साहब ने कॉन्शियसली भारत के संविधान में पब्लिक सेक्टर इंट्रोड्यूस किया ताकि इस देश के जो दबा पिछड़ा वर्ग है उनको गवर्नेंस की सिस्टम में, भारत सरकार के अलावा गवर्नेंस की जो दूसरी सिस्टम है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसमें भी उनको चाहते थे। लेकिन कांग्रेस ने इसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को निकाल के LPG का धोरण लाए और आज बीजेपी जो सत्ता में, जिसको बेसिकली कांग्रेस ने हैंड ओवर किया है पावर कांग्रेस बीजेपी को। क्यों किया उन्होंने? जब उनको लगा कि उनके बस की बात नहीं है, इस देश में पूर्ण रूप से संविधान को तहस नहस करने की ताकत कांग्रेस में नहीं है, वो बीजेपी ही कर सकती है। इसलिए कांग्रेस ने पावर ट्रांसफर किया बीजेपी को और बीजेपी बहुत ज्यादा मात्रा में ये कर रही है। क्या देश में चुनाव नहीं है? देश में जो चुनाव है तो उसका बेसिक कारण ये है कि जो समाज है वो जागरूक नहीं, उस अनुपात में उसको जो अधिकार दिया है बाबा साहब ने भारत के संविधान में। पहली बात बाबा साहब ने अगर कुछ कही होगी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इस देश का संविधान बनाने के लिए हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और हमारा प्रतिनिधित्व की हैसियत में बाबा साहब वहाँ गए थे। लेकिन जब वहाँ गए तो कांग्रेस ने ये विरोध किया था कि एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होना चाहिए। ये बाबा साहब ही है कि जिन्होंने एडल्ट फ्रेंचाइज इस देश को दिया और एडल्ट फ्रेंचाइज मिलने की वजह से मतलब हम लोग जो पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर है उसमें आ सकते हैं। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि क्या इस देश में इलेक्शन नहीं है, ऐसा ही पूछा ना आपने, तो इस देश में इलेक्शन है, लेकिन उस इलेक्शन की अहमियत और जो ताकत बाबा साहब ने दी इस उंगली पे, उस ताकत का महत्व ये समाज नहीं समझता और अपने दुश्मनों के कैंप में जाके वोटिंग करता है। इसलिए इन लोगों की समस्या हो गई। तो क्या इसके लिए अभियान है? इसी के लिए ये अभियान है, भारत के संविधान को प्रोटेक्ट करो
और भारत के संविधान को लागू करने की जो व्यवस्था है, कहाँ है भारत के संविधान? भारत का संविधान रास्ते पे लागू नहीं होता। भारत का संविधान पार्लियामेंट से चलता है और पार्लियामेंट में लागू होता है। तो इसलिए जब तक ये समाज के सही प्रतिनिधि पार्लियामेंट में नहीं रहेंगे, ये समस्या हल नहीं होने वाली। और इसलिए बाबा साहब ने ये कहा था, सुन लीजिए, इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि आई हैव वर्चुअली मेड यू द रूलर्स ऑफ दिस कंट्री। अगर इस देश के शेड्यूल कास्ट और ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग अगर इकट्ठा आ जाते हैं तो आपको इस देश की सत्ता पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये ओवरऑल संविधान को बचाने की जो बात है, संविधान के संवर्धन की बात है, संविधान के सम्मान की बात है, ये तभी पॉसिबल है कि संविधान को कंट्रोल करने की व्यवस्था हमारे हाथ में होनी चाहिए। अगर हमारे समाज के हाथ में संविधान को कंट्रोल करने की व्यवस्था नहीं है तो फिर हम अपने राइट्स में नहीं बचा पाएंगे। और इसलिए ये ओवरऑल इस परिप्रेक्ष्य में इस आंदोलन को देखना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये अभियान से बेहतर प्रतिनिधित्व को संसद में पहुंचाने का एक कार्यक्रम जाहिर होगा? बिल्कुल होगा, ये कार्यक्रम जाहिर होगा। शायद इस कार्यक्रम के जो कर्ता धर्ता है, मैं तो एक डीके खापर्डे मेमोरियल ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ, तो उस हैसियत में बता रहा हूँ, लेकिन वो कार्यक्रम डिक्लेयर होगा, डिक्लेयर हो चुका है। वो नजरिया होना चाहिए देखने का। इस आंदोलन के से निकले हुए जो लोग हैं, उन लोगों ने इस देश की सत्ता काबिज करने के लिए एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, जिसका मैं 4 साल प्रेसिडेंट रहा था। और उसके माध्यम से इस देश की सत्ता हम जरूर काबिज करेंगे और वो इस देश के समाज को जागरूक करके, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज को जागरूक करके इस देश की सत्ता हम काबिज करेंगे और भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करेंगे और उनके जो अधिकार दिए हैं बाबा साहब ने, वो उनको दिलाने में हम सक्षम हो जाएंगे, कामयाब होंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। ये जो संविधान चौक पर हम लोग भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन अभियान का ये एक छोटा सा रेस्ट हुआ है और इस रेस्ट से ये फिर अभियान आगे बढ़ रहा है, अपने गंतव्य की ओर, इंदिरा मैदान की ओर जाएगा। इंदिरा मैदान जाने के बाद ये वहाँ एक बड़ी जनसभा में परिवर्तित होगा। हमने बराबर इस रैली को आपके पास पहुँचाने का ये प्रयास किया है। देखिएगा, राष्ट्रीय पथ संचलन व गण सभा, अब ये अभियान फिर यहाँ से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और यह अभियान अब अपने गंतव्य की ओर चलेगा। ये दरअसल भारतीय संविधान के सम्मान और सुरक्षा का, उसके संवर्धन का एक बड़ा अभियान है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर संविधान चौक पर ये माल्यार्पण हो रहा है। बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गणोरकर ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर यह माल्यार्पण किया है। संवैधानिक संस्कृति के निर्माण का यह अभियान जो अपनी दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है और उसकी दिशा है एक संवैधानिक संस्कृति का, संवैधानिक भारत का, वो भारत जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, इन मूल्यों पर आधारित है, जहां प्रत्येक नागरिक अपनी अभिव्यक्ति की आजादी, अपनी उन्नति के समान अवसर, एक समाजवादी भावना, एक समाजवादी व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, इन सब के साथ जो आगे बढ़ता है, इन मूल्यों के प्रस्थापना के लिए
BS4 भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन। ये पथ समानता का, स्वतंत्रता का, भाईचारे का, न्याय का संदेश देता हुआ संचलन ये संचलन है एक समानतावादी संस्कृति के निर्माण के लिए, एक बेहतर समाज व्यवस्था के निर्माण के लिए, भारतीय संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए, वो मूल्य जो भारत के हर एक नागरिक में समानता का आश्वासन देते हैं, हर एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करते हैं। ये वो अभियान है जो अभियान एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण के लिए चल पड़ा है। ये वो अभियान है जो अभियान लोगों को इस बात का संदेश दे रहा है कि अपने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए लोग आगे बढ़े, एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए ये पथ संचलन है। ये पथ संचलन संविधान के सम्मान के लिए है। ये पथ संचलन प्रत्येक व्यक्ति को न्याय की प्रक्रिया में शामिल करने की गुहार लगाने के लिए है। ये अभियान, ये पथ संचलन BS4 भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा बड़ी शांति के साथ अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ता हुआ ये BS4 यानी कि भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन अभियान, यह अभियान एक संदेश दे रहा है संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का। यह संदेश इस अभियान का संदेश है। यह अभियान प्रेरित कर रहा है संवैधानिक संस्कृति के निर्माण का, संवैधानिक संस्कृति के निर्माण की ओर अग्रसर होने के लिए यह अभियान सबको प्रेरित करता है। यह बामसेफ की पहल है। BS4 यानी कि भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन अभियान। यह अभियान है समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, इन मूल्यों पर आधारित एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए। हमारा संविधान इन मूल्यों को जीवन शैली का आधार बनाने के लिए प्रेरित करता है, इसे संवैधानिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है। भारतीय संविधान की सुरक्षा, सम्मान, समर्थन के लिए आगे बढ़ता हुआ यह अभियान नागपुर में चल रहा है। यह अभियान इस वक्त पथ संचलन BS4 ये पथ संचलन BS4 का इस बात के लिए कि ये एक अभियान है। यह अभियान है भारतीय संविधान के सम्मान, सुरक्षा और समर्थन का ये अभियान। ये संविधान सुरक्षा अभियान
भारतीय संविधान सुरक्षा संवर्धन अभियान अपने गंतव्य की ओर यानी कि यहाँ नागपुर के इंदिरा मैदान में पहुंच चुका है। इस अभियान को अगले पड़ाव की ओर जाना है और वो अगला पड़ाव है पथ संचलन के बाद ये पूरा कारवां बदल जाता है एक बड़ी गणसभा में। तो चलिए आइए हम लोग गणसभा से जुड़ेंगे और आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ। ये जो राष्ट्रीय पथ संचलन भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा और संवर्धन अभियान जो BS4 के नाम से एक बड़ा महाजागरण चल रहा है, ये अब इंदिरा मैदान नागपुर में पहुंच चुका है। ये पथ संचलन अब एक बड़ी गणसभा में परिवर्तित होगा। अभी उससे पहले आप देखिएगा कि ध्वजोत्तोलन जो हो रहा है, तो इसके लिए ये सारी तैयारी हो गई है। माननीय खरे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष को ध्वजारोहण के लिए बुला रहे हैं। नीचे शुरू करके शुरू कर चला हो सब करके दिशा से लोकतंत्र हो भारत का सर्वश्रेष्ठ गणराज्य जगत सदा बले संध्याय स्वतंत्रता रहे जो बंधुभाव से मिले सुमन समान अवसर हर व्यक्ति को ऐसी दृष्टि हो भारतीय संविधान का देश हमारा चिर स्मरण चिर स्मरण। मैं कहूँगा जय भीम, आपने कहना है जय मूल निवासी। मैं कहूँगा जय संविधान, आपने कहना है जय भारत। जय भीम, जय संविधान। साथियों, सभी को जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। ये पहला पथ संचलन और ये गणसभा का आयोजन हम पहली बार नागपुर में कर रहे हैं। पथ संचलन बड़ी शान के साथ नागपुर के हाट से, नागपुर के मध्य से गुजरते हुए यहाँ तक आप लोग बड़े सम्मान के साथ, बड़े गर्व के साथ पहुंचे हो। ये मूलतः नागो की भूमि होने के कारण, मूल निवासियों के आंदोलन की भूमि होने के कारण बाबा साहब ने भी इस भूमि को आंदोलन में बड़ी अहमियत दी है। इसीलिए जब पथ संचलन करने का निर्णय बना तो सबसे पहले हमने नागपुर का चयन किया। ये नागो की भूमि, ये आंदोलन की भूमि, यहीं से हमने इस पथ संचलन की शुरुआत करनी चाहिए और एक शानदार पथ संचलन करते हुए हम यहाँ पहुंचे हैं। इसके उपरांत यहाँ गणसभा होगी। आप सभी लोग गणसभा का हिस्सा होंगे और इस गणसभा से
जो संदेश आपको मिलेगा उसको अपने साथ ले जाते हुए अपने गांव और बस्तियों में उसको ले जाते हुए जन चेतना निर्माण करने की प्रक्रिया में हम पुरजोर कोशिश करेंगे, हमें हमारी पूरी मेहनत लगाएंगे। इसी अपेक्षा के साथ मैं आपको इस पथ संचलन की बधाइयां देता हूं। जय भीम, जय मूल्य निवासी, जय भारत, जय संविधान।